रायपुर जा रहे हैं, रायपुर में अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। और आइए हमारे जो एक संगठन का बड़ा मुखिया है, संस्थापक में से एक है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उसके साथ बर्बरता की गई। नहीं साहब, मैं तो गिरफ्तारी देने आया हूँ, आज मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत जी भिलाई पहुंचते और भिलाई पहुंचने के बाद जो है भिलाई के पावर हाउस आते हैं, पावर हाउस में आते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं। रायपुर जा रहे हैं, रायपुर में अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में जो है करनी सेना से जुड़े हुए समर्थक मौजूद हैं। और आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस आ रहे थे, उसके बाद से ये निकलते हैं और बाई रोड होते हुए रायपुर जाते हैं और भिलाई में मुखातिब होते हैं मीडिया से। मीडिया से चर्चा के दौरान इन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो सवाल जो है आम जनता के मन में था, लोग पूछ रहे थे, उन तमाम सवालों के जवाब दिए। और इनके जवाब में इन्होंने क्या कुछ कहा, ये सिर्फ विस्तार से इन्हीं की बात सुनकर। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भिलाई पहुंचते हैं और रायपुर जा रहे थे, भिलाई में रुके। तमाम जो लोग हैं सर बाई रोड होते हुए निकले हैं, तोमर जी से मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें रहेंगी आपकी? आज तो यात्रा का शुभारंभ है, गांव-गांव जाके लोगों को आमंत्रित करेंगे 7 तारीख के आयोजन को सफल बनाने के लिए। और मेरी गिरफ्तारी भी देनी है, मेरे पे एफआईआर दर्ज की है। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग इसको भी कहते हैं। क्या आज से पहले कोई सोशल मीडिया पे इस तरह से आक्रामकता से नहीं बोला है क्या? सब बहुत लोग बोलते हैं, पर राज शेखावत पे फरियाद क्यों की? क्या कि क्षत्रिय समाज को डराया जा सके एक फरियाद करके। पर हमें डर किस चीज़ का? हम गलत तो कर नहीं रहे, न्याय अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनकी अस्मिता, उनके अश्लीलता के साथ उनके साथ बर्ताव किया गया। हमारे जो एक संगठन का बड़ा मुखिया है, संस्थापक में से एक है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उसके साथ बर्बरता की गई। तो इन सब का जवाब देने के लिए हमें मैदान में तो आना ही पड़ेगा। सब सरकार के इस पूरे मामले में सरकार को किस रूप में देखते हैं? इस सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। सरकार की मर्जी के बिना लगातार 7 एफआईआर पूरे घर परिवार पे होना मुमकिन ही नहीं। पूरा इन्वॉल्वमेंट सरकार का, इसमें 1% भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये जांच का विषय, हमने एसआईटी की मांग की है कि भाई जांच करें और जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई हो सके, जो भी संविधान के दायरे में वो कार्रवाई की जाए। कई थानों में एफआईआर हुई है और कुछ पहले से आपराधिक मामले भी बता रहे तोमर जी के। वो ठीक है यार, आपराधिक मामले किस पे नहीं है? कईयों पे है। क्या अभी तक वो आपराधिक मामले कन्विक्ट हुए क्या? नहीं हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में मामले चल रहे हैं। अब जिस दिन वो अपराधी घोषित हो जाएंगे तो हम मान लेंगे। अभी तक तो अपराधी नहीं है ना, तो अपराधी क्यों बोला जा रहा है उनको? क्यों उनका जुलूस निकाला जा रहा है? क्यों इस कदर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं बताऊं, आज तो उनके साथ है, कल आपके साथ होगा, परसों इनके साथ होगा। तो इसको रोकना तो पड़ेगा ना। ये दादागिरी तो नहीं चलेगी। संविधान के दायरे में रहकर सबको काम करना पड़ेगा, चाहे वो नागरिक है, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे सरकार है। यदि आप संविधान के दायरे से बाहर जाओगे तो जवाब देना हमें आता है। भाई नगर जननायक बनाया किसने? हमने बनाया ना। वोट किसने दिया? हमने दिया वोट उनको, ठीक है? तो वोट लेना भी हमें आता है, ठीक है? यदि हम सत्ता में बिठा, सत्ता से गिराने की ताकत हमारी है। और यदि न्याय नहीं मिला तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं घर घर जाके कुल देवियों की कसम खिलवा दूंगा। एक क्षत्रिय वोटिंग, और मैं बताऊंगा क्षत्रिय यहाँ पे कमी नहीं है साहब। मैंने अभी बात की, यहाँ पे 8% क्षत्रिय वो है जो पर प्रांत से आए हुए हैं और यहाँ के लोकल हैं, और 26% जो है जो कुर्मी क्षत्रिय है, जो वो भी हमारे ही है। कुर्मी क्षत्रिय कोई पराया थोड़ी, ओबीसी का लाभ, ओबीसी एक सुविधा है। तो वो कुर्मी क्षत्रिय जो वो भी हमारे, वो 26 और ये 8, 34% क्षत्रिय जिस दिन में मंच पे ले आए ना, ये सब भागते हो जाएंगे। इसलिए हमें मजबूर ना करें, हम हमारा काम करें, राष्ट्र हित में हमें करने दें और अन्याय ना करें। करनी सेना अब किस रूप में देखती है पूरे तोमर जी को और उनके परिवार को लेकर? नहीं, रूप तो क्या है साहब, परिवार है हमारा, पूरा देश हमारा परिवार है। जब अन्याय की बात आती है तो हमें लड़ना है उनके साथ। रही बात उन पे हुए जो केसेस हैं, तो केस तो आप देखो, राजकीय किन्नाखोरी के केस हैं, और ये तो अभी कोस हो जाएंगे, मुझे पता है सारे कोस होंगे। और यदि ठीक है, रोहित ने कुछ गलत किया है तो पूरे परिवार का तो दोष नहीं है। उसने किया है तो कानून के दायरे में आप कार्रवाई उस पर करो। आप बोलते हो उसका एनकाउंटर कर दो, करके दिखाओ एनकाउंटर। नौकरी खा जाऊंगा यदि किसी ने एनकाउंटर कर दिया तो। ये गलत बात है ना। एनकाउंटर कोई आतंकवादी थोड़ी यार, इस देश का युवा है, भटक गया है, वापस लाएंगे। जब आप नक्सली हैं उनको आप ला रहे हो देश की मुख्यधारा में, तो ये तो देश का युवा है, इनको ले आओ भाई। और इसको क्यों आप बिगाड़ रहे हो? ये बिगड़ेगा तो क्या करेगा? ये भी नक्सल बनेगा। तो आप एक तरफ सुधार रहे हो, दूसरी तरफ उसको बढ़ा रहे हो। तो ये रुकना चाहिए और उसी विषय पे हम लोग काम करेंगे। तो क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत भिलाई पहुंचते और भिलाई पहुंचने के बाद सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। और तोमर बंधु पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से उनको सड़क पर जो है मार्च निकाला गया, जुलूस निकाला, उस जुलूस पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर तारीख के लिए पहुंचते और रायपुर जाते हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।